हेलो एवरीवन, फिर आज पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th मैथ्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 0.25 with two hemisphere stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 2 centimeter. What is the total surface area of capsule? तो एक कैप्सूल दिया हुआ है हमको और लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल हमें गिवन है। वो क्या गिवन है हमको? 2 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस कितना गिवन है? 0.25। तो इसका हम फिगर यदि बनाएं तो इस तरह का फिगर बनेगा। यहाँ पर ये हेमी स्फेरिकल पार्ट होगा, यहाँ पर भी हेमी स्फेरिकल पार्ट हो जाएगा ये इस तरह से। तो एक हेमी स्फेरिकल पार्ट, हेमी स्फेयर इधर, एक इस साइड। इसको ऐसे शो कर देते हैं, ये टोटल हाइट हो जाएगी। टोटल हाइट क्या गिवन है आपको? 2 सेंटीमीटर गिवन है। दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर गिवन है। और ये हाइट गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। और ये जो रेडियस गिवन है वो 0.25 और इस साइड भी 0.25, ये भी 0.25 होगी। तो अब क्या होगा? ये टोटल 2 थी, इधर 0.25, इधर 0.25। तो 2 में से यदि आप माइनस कर दोगे, 2 में से यदि आपने माइनस किया 0.25 माइनस 0.25, तो ये क्या आ जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 1.5 सेंटीमीटर ये हाइट हो गई। ये किसकी हो गई? सिलेंडर पार्ट की हाइट हो गई, राइट। और ये इधर कितना है? 0.25 इसकी रेडियस हेमीस्फेयर की, इधर भी 0.25 इसकी हेमीस्फेयर की रेडियस। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस हेमीस्फेयर इधर भी है इधर भी, तो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा देखना इसमें। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एज ए क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। ये क्या होता है? 2πRH प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होगा? 2πr²। 2 इंटू पाई के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? 22/7। आर दोनों का सेम ही रहेगा, 0.25 इंटू एच सिलेंडर की ये है। एच क्या होगा? 1.5, तो इसके प्लेस में क्या रख देंगे? 1.5 प्लस 22/7। आर दोनों का सेम ही है, 0.25 रहेगा। 0.25 किसका है? हेमीस्फेयर का भी होगा और इस सिलेंडर पार्ट का भी होगा, राइट। तो यहाँ आर के प्लेस पे क्या रख देंगे? 0.25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट। और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3.14। चेक कर लीजिएगा आंसर, लेकिन सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका आ रहा है आंसर, इसको सॉल्व करने पर 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट था, ये हेमीस्फेयर पार्ट था। टोटल हाइट क्या दी थी इसकी? 2 सेंटीमीटर। ये क्या था? रेडियस इसमें 0.25, इधर भी 0.25। 0.25 कितना हो गया आपका? जा करके 0.5 हो गया। 0.5 हो गया तो आपने 2 सेंटीमीटर में से 0.5 को इधर मैंने किया हुआ है, ये माइनस कर दिया, तो आपकी ये क्या आ गई? ये आपकी हाइट आ गई सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? एच इक्वल टू 1.5 लिख भी सकते हो अलग से कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज दिस 1.5, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 0.25, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 0.25, ये सब लिख सकते हो अपने आप से। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड के यूनिट्स आर ज्वाइंट टू एंड व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक यूनिट। ओके, दो क्यूब सॉलिड क्यूब को ऐड कर दिया जाता है, ऐड कर देते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो मैं शार्ट में ऐसे बना लेता हूँ, एक ये हो गया। वैसे ये दिख रहा है रेक्टेंगल आपको, लेकिन आपको समझना है कि एक प्रकार का क्या क्यूब है, आपको ये समझना है बस। ये और ये दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, और इनकी साइड क्या है दोनों की, के, ये भी के। वैसे तो क्यूब आप इस तरह से बनाओगे, इस तरह से क्यूब बनाओगे, लेकिन मैं समझने के लिए आपको इस तरह से समझ लिया कि इनकी ये साइड, ये वाली साइड को हमने ये, तो एक साइड इनकी क्या हो गई, ये टोटल क्या हो जाएगी 2k, राइट। इसके और सारी साइड क्या होंगी, सब के ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। या इसको ऐसा फिगर भी बना सकते हो कि 2 क्यूब बना दो आप, ऐसे भी ये भी बन जाएगा। 2 क्यूब आपको ज्वाइन करना है इसे, 2 क्यूब हमने इस तरह से बनाए। अगला भी हम ऐसे बना सकते हैं और इसके साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे ले जाएं, ऐसे ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। और दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम क्या आएगा, ये आपका 2k आ जाएगा। इसको आगे ऐसे बढ़ा दें, ऐसे एक क्यूब इसके साइड से बना दें, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, इस साइड में चेंज आएगा, इन साइड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ये के ही रहेंगी, राइट। ये वाली और ये साइड भी क्या होगा, के ही रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक तरह से ये मान लेते हैं कि एल क्या हो जाएगी अब केस में 2k, और बी भी क्या रहेगी के, एच क्या रहेगी के, ये हो जाएगा। मतलब ये टोटल जो ज्योमेट्री बनी ये क्यूबाइड की तरफ फॉर्म में हो जाएगा एक तरह से। तो एल इजकल टू 2k, बी इजकल टू के, एच इजकल टू के, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब वॉल्यूम क्या होगा, अब ये एज ए क्यूबाइड के फॉर्म में हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ जो ज्वाइन फिगर, जो ज्वाइन करने के बाद फिगर मिलेगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। एल क्या हुआ 2k, इंटू बी क्या हुआ के, एच क्या हुआ के, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2k क्यूब हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या आ गया 2k क्यूब। तो इस क्वेश्चन में क्या देखना था कि हमें 2 क्यूब को ज्वाइन करना था। एक लेंथ सपोज कर लेते हैं ये इंक्रीज कर जाएगी के 2k, और किसी में चेंज नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया ये एक क्यूब, ये क्यूब है, इसकी जो हाइट है ये वर्टिकल, सॉरी ये एक साइड ये के ही रहेगी, ये भी के रहेगी केवल इसमें इफेक्ट आएगा, राइट। एक 2k ले लिया हमने, इसमें के ले लिया, बी एच के ले लिया। अब एज ए क्यूबाइड हो जाए तो वॉल्यूम ऑफ ज्वाइंट फिगर जो हमारे पास आया क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। इस तरह इसका आंसर क्या होगा 2k क्यूब हो जाएगा, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दिस क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम दिया है, स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन 12 पाई, दिस इज गिवन। अब हमको ये दिया हुआ है वॉल्यूम गिवन है, राइट। तो वॉल्यूम हमको गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी वैल्यू 12 पाई गिवन है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 4 से 12 तो 3 आ गया, 3 इंटू 3 ये 9 हो गया, ये आर क्यूब हो गया। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर आर क्यूब, 3 उस साइड जाएगा तो 3 के पावर 2/3 हो जाएगा, और ये आर की वैल्यू आ गई। 3 आप इधर ले जाएंगे लेफ्ट में तो ये 1/3 के टाइप से हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 3 के पावर 2/3, राइट। इसमें क्या पूछा था उसने कि रेडियस ऑफ द स्फीयर उसने पूछा हुआ था इस क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज गिवन, ओके। अब क्या है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं इसमें। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में गिवन है आपका एमेसन कंस्ट्रक्ट ए वॉल, एमेसन कंस्ट्रक्ट ए वॉल ऑफ डायमेंशन आपको गिवन है, वॉल की डायमेंशन आपको गिवन है इसमें कि क्या क्या है, राइट। तो वॉल की डायमेंशंस क्या हैं देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है डायमेंशंस ऑफ द वॉल, डायमेंशन ऑफ द वॉल क्या है 270 इंटू 300 इंटू 350 इन सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में है। विद ब्रिक्स ईच ऑफ द साइज, विद ब्रिक्स ईच ऑफ द साइज, ब्रिक्स साइज क्या है, ब्रिक्स साइज क्या है इसका 22.5 cm इंटू 11.25 इंटू सारा cm में दिया हुआ है इंटू 8.75 cm, ये कह रहा है। इट इज एज्यूम दैट 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाय द मोर्टार, 1/8 स्पेस जो है वो किसके द्वारा कवर्ड हो जाता है, मोर्टार। देन द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज इन कंस्ट्रक्ट द वॉल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वॉल का डायमेंशन है इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल का जो हमें दिया हुआ है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हमको, वॉल्यूम ऑफ द वॉल क्या होगा 270 इंटू 300 इंटू 350, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा 2835,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद क्या करें, ब्रिक्स का साइज दिया था तो वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक, ये ब्रिक साइज दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इक्वल टू हो जाएगा क्या 22.5 11.25 इंटू 8.75, और ये वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये जो वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करेंगे यदि हम तो ये आएगी 22148437 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ वॉल, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 1/8 स्पेस, 1/8 स्पेस इज कवर्ड, ठीक है ना, बाय द मोर्टार, 1/8 स्पेस कवर कर लिया गया है मोर्टार के द्वारा। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाय मोर्टार, तो 1/8 स्पेस कवर किया हुआ है, तो हमारे पास क्या आया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ द वॉल हम निकाल चुके हैं पीछे, तो उसका हम क्या निकाल लेंगे 1/8 पार्ट निकाल लेंगे। तो उसका 1/8 पार्ट क्या होगा 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ द वॉल लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ द वॉल क्योंकि क्या हो रहा है इसमें कि 1/8 स्पेस 1/8 स्पेस इज कवर्ड मोर्टार, इतना स्पेस 1/8 किसका वॉल्यूम ऑफ द वॉल का कवर कर लेता है मोर्टार। तो ये एरिया, ये सॉरी वॉल्यूम निकाल लेंगे 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ द वॉल, हमारे पास जो दिया गिवन था उसको यहाँ पुट कर देते हैं 283, पीछे मैंने निकाला हुआ है 5000, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसकी वैल्यू आती है 3543750, ये आ गई। अब क्या है, ये हमने देखा कितना कवर कर लिया, किसने कवर कर लिया, हमारा मोर्टार ने कवर कर लिया। तो अब क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द वॉल में से इतना वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे सरफेस कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, सरफेस कंस्ट्रक्टेड
इजकल टू 2835 माइनस 3543750। हमने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ द वॉल, ये हमारे पास क्या था, ये था। वॉल्यूम ऑफ द वॉल में से हमने 1/8 पोर्शन जो मोर्टार कवर कर रहा था उसको हमने माइनस कर दिया। 1/8 स्पेसेज कवर्ड बाई मोर्टार जो निकला वॉल्यूम उसको हमने माइनस कर दिया। इसको माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24806,250, ये आ गया। अब हम सपोज कर लेंगे कितनी ब्रिक्स होंगी, लेट n ब्रिक्स होंगी, लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इजकल टू n, नंबर ऑफ ब्रिक्स इजकल टू n। तो हमने अभी पीछे वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक निकाला हुआ था, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स इजकल टू क्या आएगा, जो हमारा सरफेस कंस्ट्रक्टेड था उस वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, जो सरफेस कंस्ट्रक्टेड है उस वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा 24806,250। तो n इजकल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक था, n इजकल टू क्या आएगा 24806,250 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक यहाँ पुट कर देंगे, वो हमको गिवन है 24806,250 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक हमारे पास क्या निकल कर आया था 2214.8437। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11200, इतनी ब्रिक्स का यूज होगा, राइट। तो टोटल क्वेश्चन को देखें तो क्या किया था हमने, सबसे पहले हमने क्या निकाला, डायमेंशन दी हुई थी वॉल की, ब्रिक्स का साइज दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकाला हमने, कैलकुलेट किया, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक निकाला, वन ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लिया। इसके बाद हमने क्या दिया हुआ था कि 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाई द मोटर, मोटर तो कवर किया हुआ था, तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल में से का 1/8 पोर्शन में निकाला। इसके बाद सरफेस कंस्ट्रक्टेड कितना होगा, तो हमने क्या किया हुआ था, सरफेस कंस्ट्रक्टेड में निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द वॉल में से क्या कर दिया था, जो 1/8 हमारा कवर्ड हो रहा था, तो ये हमारे पास वॉल्यूम निकल कर आया, और इसी में ब्रिक्स होंगी, इतने वॉल्यूम में ही ब्रिक्स होंगी। तो हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ ब्रिक्स आर n, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक इजकल टू दिस वॉल्यूम, ये क्या था, सरफेस कंस्ट्रक्टेड का वॉल्यूम था, इसके इक्वल कर दिया और डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स से, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन 5 दिया हुआ है। क्यूबिकल कह रहा था, क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक ऑफ एज 22 सेंटीमीटर, क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक ऑफ एज 22 सेंटीमीटर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द सम चिल्ड्रन बाई फिलिंग आइसक्रीम कोन्स रेडियस 2 सेंटीमीटर हैड 7 सेंटीमीटर अप टू द इट्स ब्रिम। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका क्या दिया हुआ है, कोन, रेडियस ऑफ कोन लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कोन इजकल टू r इजकल टू 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन h इजकल टू 7 सेंटीमीटर। क्या लिखा, क्या कि मैंने, क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक ऑफ एज 22 सेंटीमीटर, तो ये हमें क्या दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर हमको गिवन है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्यूब का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, कि जो एज दी हुई है क्यूबिकल आइसक्रीम की, एज आप क्यूब लिख सकते हो, एज ऑफ क्यूब इजकल टू 22 सेंटीमीटर, इसकी एक साइड हमें दी हुई है, क्या दी हुई है 22 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इजकल टू, इसको सपोज कर लिया ए, तो ए क्यूब हो जाएगा साइड का होल क्यूब, तो ये 22 का होल क्यूब हो गया, राइट।
अब क्या दिया हुआ है कि हमें कोण दिया हुआ था, तो वॉल्यूम ऑफ द हम कोण निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोण क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई के प्लेस पे 22/7, आर की वैल्यू हमको दी हुई है 2 का स्क्वायर इंटू हाइट एच 7, दिस कैंसिल आउट, तो 22 × 4 हो गया ये, राइट, और बाई 3। तो ये हमारे पास वॉल्यूम निकल आया, वॉल्यूम ऑफ द कोन, राइट। और हमारी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आइसक्रीम है वो किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, कोन के फॉर्म में, ठीक ना। तो कोन के फॉर्म में है, तो ये किसका, एक आइसक्रीम का हमारा क्या है, वॉल्यूम है। तो कितनी आइसक्रीम इस वॉल्यूम से फिल्ड होंगी टोटल से, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि n इस तरह की आइसक्रीम जो होंगे इस वॉल्यूम को पूरा फिल्ड कर देंगे। तो हम सपोज कर लेंगे क्या कि n आइसक्रीम होंगी, ठीक है ना। लेट मान लेंगे इसमें क्या, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन भी, लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन इक्वल टू n। तो n का मल्टीप्लाई, क्योंकि वन वॉल्यूम ऑफ कोन हमको पता है, ये हमको पहले से निकाल, 22 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 3, ये टोटल वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इस वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इतने वॉल्यूम से कितने कोन्स बनेंगे, 22 का होल क्यूब। तो n इक्वल टू क्या होगा, 22 कर दिया अपॉन 3 से मल्टीप्लाई, 22 × 4 कर दिया। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 363 आ जाएगा, सॉल्व करिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 363। तो क्या था क्वेश्चन में, सबसे पहले देखें तो रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, साइड या एज ऑफ कोन कितना दिया हुआ था, क्यूब सॉरी दिया हुआ था। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमने निकाला, ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1 आइसक्रीम का निकाल लिया हमने। अब कितने इस तरह की आइसक्रीम हम बना सकते हैं इतने वॉल्यूम से, तो हमने सपोज करिए n, तो n का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, मान लो 2 बना सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते, और वही किसके इक्वल हो जाएगा, इस क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल। n हमने बना सकते हैं तो हमने n का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब ये टोटल जो वॉल्यूम आएगा n इंटू दिस, ये किसको इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्योंकि इसी क्यूब से हमें बनानी है। कितने बन सकते हैं, एक का कोन का हमें वॉल्यूम गिवन है, निकाल लिया हुआ हमने, तो n का कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द, इस क्वेश्चन को देखें, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन कैन बी कट आउट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है, राइट। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम सॉरी क्यूब का एज दिया हुआ है, क्यूब का एज क्या है, साइड सपोज कर लो, ए हमें दिया हुआ 4.2, राइट सर्कुलर कोन कैन बी कट, राइट सर्कुलर कोन को इससे निकाला जा रहा है काट के, राइट। तो ये हमको गिवन है, कितना दिया हुआ है एज हमें दिया हुआ है 4.2 क्यूब की। तो क्यूब हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है, राइट। तो इससे हमें कट करके इसको निकालना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले क्या दी हुई है, कट आउट फ्रॉम ए क्यूब, एज की इसकी साइड क्या दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। तो हमको कोन इससे बाहर निकालना है, इसे ये दिया हुआ, ये हमें बाहर निकालना है। तो इसकी जो हाइट होगी, वो भी लार्जेस्ट बोला जा रहा है, तो जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी 4.2 cm, राइट, वो हाइट हो जाएगी। और नीचे जो हमारा बेस होगा उसका जो डायामीटर होगा वही 4.2 सेंटीमीटर, दिस इज डी डायामीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी कोन की,
d/2 हो जाएगी, तो 4.2/2, तो 2.1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, राइट। तो 2.1 इसकी रेडियस हो जाएगी, ओके। तो अब हमें क्या करना है, निकालना क्या था, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। एच हमको क्या वैल्यू होगी एच की, 4.2 ही होगी, 1/3 22/7, आर की जगह प्लेस पे 2.1 पुट कर देंगे, इंटू एच के प्लेस पे 4.2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आए उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, राइट। तो इसका आंसर निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन नंबर 7। दिस क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड स्फेरिकल बॉल फिट्स एग्जैक्टली इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स। साइड क्या दी है क्यूबिकल बॉक्स की, हमें 2a दी मैंने। तो साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 2a, उसको हम L सपोज कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, यदि हम बॉल का फिगर इस तरह से बनाएंगे और ये क्यूब के अंदर होगी एग्जैक्टली, सॉरी, तो इस तरह का क्यूब बनेगा कुछ। तो ये मैं ये शो कर रहा हूँ इस तरह, इस क्यूब के अंदर पूरी तरह से ये पूरी तरह से फिट है इसमें, ठीक है ना, हर तरह से टच कर रही है, ठीक। तो यदि हम इसमें देखें तो क्या होगा, ये जो हाइट होगी वो L = 2a ही रहेगी, और ये भी क्या रहेगी, 2a ही रहेगी। और ये इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, राइट। किसका डायमीटर होगा, स्फेयर का। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी, इसकी रेडियस a आ जाएगी। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो ये क्या है, हमें लेंथ दी हुई थी साइड की, तो रेडियस हम डायरेक्ट ले सकते हैं, रेडियस ऑफ स्फेयर या स्फेरिकल बॉल। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या होगी, 2a, r = 2a/2। r = क्या वैल्यू आ जाएगी, r = a वैल्यू आ जाएगी। अब वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो क्या पुट कर देंगे, 4/3 पाई a क्यूब हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या क्वेश्चन में देखना था, ये 2a, ये भी 2a, सब 2a होगा, तो इसकी हमें ये डायमीटर के इक्वल होगा, तो इसकी रेडियस a आ जाएगी, राइट। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, 8 और 9 सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं इसको। 9th क्वेश्चन को कह रहा है, क्वेश्चन में गिवन क्या है देखिएगा। कह रहा है हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज क्या दी हुई है, साइड क्या दी हुई है, साइड क्या गिवन है इसकी, a सपोज कर लिया 22। दिस इज क्या, साइड ऑफ क्यूब, एज गिवन, राइट, साइड ऑफ क्यूब। अब कह रहा है स्फेरिकल मार्बल्स ऑफ डायमीटर of spherical marbles d = 0.5 centimeter, therefore r = d/2 0.5/2 centimeter, right. It assume that 1/8 space of cube, तो ये हो गया 1/4, 1/8 स्पेस कैन बी रिमेन्स अनफिल्ड। 1/8 क्या है, स्पेस अनफिल्ड है, राइट। और कितना फिल्ड हो जाएगा, 1 में से 1/8 माइनस कर देंगे तो 7/8 फिल्ड हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमारी मार्बल किस टाइप से है, जो हमारी मार्बल्स है, तो वो हमारा मार्बल किस टाइप से है देखते हैं। मार्बल्स हमारी दी हुई हैं स्फेरिकल, तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर निकाल लेते हैं, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल या स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल इक्वल टू 4/3
पाई आर क्यूब। 4/3 22/7, आर की वैल्यू क्या है 1/4 का होल क्यूब, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द ईच मार्बल हो गया, राइट। अब क्या करना है, इसके बाद हम इसमें करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, साइड का ही क्यूब कर देंगे, ए क्यूब हो गया, 22 का होल क्यूब हो गया, राइट। इसको हमने सपोज कर लिया, वी सपोज कर लिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्वेश्चन में गिवन था कि 1/8 स्पेस ऑफ क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड रहता है, तो फील्ड स्पेस क्या होगा, तो फील्ड स्पेस में ही मार्बल्स होंगी, राइट। तो फील्ड स्पेस क्या होगा, आप लिखेंगे स्पेस ऑफ क्यूब filled by marbles, filled by marbles equal to v minus v by 8, v minus v by 8 कितना होगा, v माइनस, क्योंकि v तो टोटल है वॉल्यूम क्यूब का, और इसमें से हम कितना अनफिल्ड रहता है 1/8, तो इसका 1/8 कितना होगा v/8, तो कितना फिल्ड हुआ 7v/8, इतना फिल्ड रहेगा, राइट। तो 7v/8 फील्ड रहेगा, ठीक है ना। अब क्या है हमारे पास, क्या दिया था, वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल कितना है, इतना, तो कितने मार्बल्स होंगे, हम सपोज कर लेंगे कितने मार्बल्स होंगे, एन का मल्टीप्लाई इस वॉल्यूम में कर देंगे, इसको हमने v1 सपोज कर लिया, एन का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितना फील्ड रहता है, इतना 7v/8, तो एन का मल्टीप्लाई एन वन ईच मार्बल्स का या वन मार्बल का वॉल्यूम हमें गिवन है, तो एन मार्बल का कितना होगा, एन इंटू v1, और फील्ड कितना है, स्पेस ऑफ क्यूब फील्ड बाई मार्बल्स 7v/8, तो एन v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7v/8। तो हम आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, एन v1 इक्वल टू 7/8/v। एन v1 हमें गिवन है, एन v1 कितना है हमारे पास, v1 कितना है हमारे पास, ये गिवन है, इसको पुट कर देते हैं। तो एन क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स, सिंस एन इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल्स, राइट। तो हमें क्या गिवन है, एन इंटू v1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं पीछे से, 4/3 22/7 1/4, तो हमारे पास क्या आ गया 4/3 22/7 1/4 का 1/4, राइट, क्यूब इक्वल टू 7/8, और v की वैल्यू हमको गिवन है 22 का होल क्यूब। अब क्या है, अब ये n इक्वल टू क्या आ गया वैल्यू, n इक्वल टू हो जाएगा 7/8 22 22 22, ये आ गया 3 टाइम्स अपॉन ये पूरा आ गया वैल्यू 4/3 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, इसको सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 142296, इतने मार्बल्स आएंगे, इसको सॉल्व करिएगा इतने मार्बल्स आ जाएंगे, राइट।